हाय दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आयु संबंधी प्रश्न, जो कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग दोनों विधियों से इसे सॉल्व करना सीखेंगे। दोनों विधि, एक हमारी शॉर्टकट विधि जिसे हम ट्रिक कहते हैं, उसके माध्यम से भी सीखेंगे, और हम इसकी लॉन्ग विधि जिसमें हम यक्स के रूप में मान के सॉल्व करते हैं, उस तरह से भी सीखेंगे। क्योंकि अगर देखें तो ये हाई स्कूल में भी, जो कि कक्षा 10 जिसे कहते हैं, कक्षा 10 में भी हमारे आयु संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में। तो हम उनके भी दृष्टिकोण से इसे आप लोगों को सॉल्व करना बताएंगे। क्योंकि जो ट्रिक होते हैं हमारे दिमाग में बहुत कम समय तक ही रह पाते हैं। जब तक उनका यूज करेंगे तभी तक ट्रिक याद रहेगा, अन्यथा हम भूल जाते हैं। लेकिन हमारी जो लॉन्ग विधि होती है, जिसे हम छोटी कक्षाओं में पढ़ के आते हैं, वह हमारे दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाती है। तो हम इसे दोनों विधियों से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लॉन्ग विधि से समझेंगे, उसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से भी चुटकियों में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये कह सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन है, ये हमारा टाइप फर्स्ट होगा। और इसी तरह के अन्य वीडियो को पाने के लिए हमारे इस चैनल केपी स्टडी को सब्सक्राइब करें। और जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है, उसमें जहाँ भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि उससे हमें ये भी पता चले कि आप लोगों को जो दिक्कत हो रही है, हम अपने अगले वीडियो में और ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपने जो डाउट थे उन्हें हमारे साथ साझा करें और हम उन डाउट को आपके दिमाग से क्लियर कर दें। तो आइए हम चलते हैं अपने आयु संबंधी प्रश्न में, जो कि हमारा फर्स्ट टाइप होगा। उसमें सीखते हैं कि फर्स्ट टाइप में, तो अपने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हम अनुपात संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कैसा दिया होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, लिखा भी गया है कि आयु संबंधी प्रश्न। इसमें लिखा गया समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी वर्तमान आयु क्या है? अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे 5 संबंधे कभी कभी पढ़ा जाता है इसे, या अनुपात कहते हैं। तो यहाँ 5:3 होगा कब? 6 वर्ष के बाद। और यहाँ पे समीना और सुहाना की आयु दिया गया है। आयु जो दिया गया, इस समय की आयु, जिसे हम वर्तमान आयु कहते हैं। तो आइए यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम मान के सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लॉन्ग विधि से यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से मान लेंगे, माना। माना के बाद ये ध्यान रखना, इस तरह से कामा दे के हम नीचे से लिखना शुरू करते हैं। माना समीना की, अब जो आयु लिखा है इसे हम वर्तमान आयु भी कह सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे समीना की वर्तमान आयु बराबर, अब समीना की वर्तमान आयु, तो यहाँ से यक्स मानेंगे, लेकिन अनुपात कितना दिया है? 7। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 7 यक्स। इसी तरह से हम अगला नाम दिया है सुहाना, तो सुहाना की भी मान लेंगे। तो यहाँ से मानेंगे सुहाना की वर्तमान आयु, तो सुहाना की वर्तमान आयु। अब सुहाना की वर्तमान आयु हमारी कितना हो जाएगा? 3 यक्स हो जाएगा। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि इनकी जो वर्तमान आयु दिया है कितना है? 7 यक्स और 3 यक्स। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें प्रश्नानुसार लिखना होगा। प्रश्नानुसार का मतलब ये होता है कि प्रश्न के अनुसार हमारे प्रश्न में कहा क्या गया है। अब प्रश्न में ये कहा गया कि 6 वर्ष बाद, तो ध्यान ये रखना, यहाँ साइड में लिख भी दे रहे हैं कि जब बाद आएगा तो बाद के लिए हम प्लस का यूज करेंगे, और जब पूर्व आएगा तो पूर्व के लिए माइनस का यूज करेंगे। तो बाद को पश्चात भी कहते हैं, यहाँ पे इसे भी नोट कर दे रहे हैं। बाद को पश्चात भी कहते हैं और पूर्व को पहले भी कहा जाता है। इस तरह से अगर पूर्व दिया रहेगा तो हम माइनस यूज करेंगे, और पश्चात या बाद दिया रहेगा तो प्लस यूज करेंगे। तो यहाँ से कहा क्या गया है? 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, जो ये इनके आयु है, अब 6 वर्ष बाद कहा गया है। तो यहाँ पे वर्तमान में है 7 यक्स। अब 6 वर्ष बाद के लिए यहाँ पे प्लस कर देंगे, और बटे में, अब बटे क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे अनुपात दिया है, तो अनुपात को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 7 संबंधी 3 जिसे पढ़ते हैं, तो इसे 7/3 भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से 7 प्लस 6 हो गया समीना की, और यहाँ पे सुहाना की हो जाएगी 3 प्लस 6, क्योंकि 6 वर्ष बाद कहा गया। अब अनुपात कितना हो जाता है हमारा? 5:3, यहाँ से 5/3।
इसे यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से तिर्यक करना होगा गुणा, तो इस 3 का इस तरफ करेंगे और इस 3x + 6 का 5 में, तो यहाँ से गुणा कर देते हैं। 7x में 3 का गुणा होगा तो यहाँ से हो जाएगा 21x, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस। अब 3 का 6 में गुणा होगा तो 3 6 18, फिर यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह रखेंगे। अब यहाँ से इसका गुणा करेंगे, 3x का 5 में हो जाएगा तो 3 × 5 = 15x, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस। अब 6 में 5 का गुणा होगा तो 6 × 5 = 30। ध्यान ये रखना कि अंक का ही अंक में गुणा होता है, यक्स को उसी तरह हम लिख देते हैं जैसे लिखा गया है। जैसे यहाँ से 3 और यहाँ 5, तो 3 का 5 में गुणा होगा और यक्स को साइड में इस तरह से लिख देते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जो हमारे चर, जिसमें कह सकते हैं कि जिसमें यक्स लगा हुआ है, यक्स वाले को एक तरफ, बाकी जो आंकिक मान है उसे एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ से 21x है, 15x को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस में 15x, क्योंकि जब पक्षांतर करते हैं तो जो सिंबल रहता है वह चेंज हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे तो इसके पहले कोई भी सिंबल नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे हमारी हमेशा प्लस वैल्यू रहती है, तो इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस। अब बराबर में यहाँ पे 30 है, 18 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 18। अब यहाँ से घटा देंगे तो 21x में से 15x घटेगा तो 6x बराबर, यहाँ से 30 में से 18 को घटा देंगे तो आ जाए कितना 12। यहाँ से कटा देंगे 6 × 1 = 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ यक्स की वैल्यू आ गई हमारी कितना 2। यक्स बराबर यहाँ पे हमने 2 प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पे जब यक्स का मान हमारा 2 आ गया तो अब यहाँ पे कहा क्या गया था क्वेश्चन में कि इनकी वर्तमान आयु क्या है। अब वर्तमान आयु हमने माना क्या है 7x और 3x, यही यक्स का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीना की वर्तमान आयु, समीना की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर, अब यहाँ से वर्तमान आयु कितनी है इसकी 7x। अब यहाँ से 7 × x की वैल्यू 2, तो 7 दूनी 14, अब वर्ष हो जाएगा। यानी समीना की वर्तमान आयु कितनी आ गई 14 वर्ष। इसी तरह से सुहाना की भी ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगी सुहाना की वर्तमान आयु, सुहाना की वर्तमान आयु बराबर कितना है, यहाँ से 3x है तो यहाँ से 3x। अब यहाँ से x की वैल्यू रख देंगे 2, तो 3 × 2, तो 3 दूनी 6 वर्ष। यानी हमारा यहाँ से आ गया कि जो समीना थी उसकी वर्तमान आयु 14 वर्ष और जो सुहाना थी उसकी वर्तमान आयु 6 वर्ष। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये तो हमारा लॉन्ग मेथड था। अब इसे हम शॉर्ट विधि, जिसे ट्रिक कहते हैं, ट्रिक के माध्यम से भी इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। अब यहाँ साइड में हम ट्रिक को भी देख लेते हैं, यहाँ से लिख दे रहे हैं ट्रिक। अब हमारा ट्रिक क्या है, तो ट्रिक हमारा यह है कि जो अनुपात दिया है पहले अनुपात को लिख लेंगे। तो यहाँ 7:3 और यहाँ से 5:3 दिया गया है, तो यहाँ से लिखेंगे समीना और सुहाना दो नाम है, तो यहाँ से समीना को SAM लिख दे रहे हैं, सुहाना को SUH लिख दे रहे हैं शॉर्ट में यहाँ से। तो यहाँ से अनुपात दिया है कितना 7:3 और फिर अगला अनुपात दिया है 5:3, इस तरह से लिखेंगे। अब जो वर्ष दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 6 वर्ष बाद कहा गया है, तो यहाँ 6 वर्ष बाद के लिए यहाँ पे हम इस तरह से खींच देंगे और इसके भी नीचे 6 लिख देंगे, यहाँ पे भी खींच के इस तरह से 6 लिख देंगे। ये बटा नहीं है, ये ध्यान रखना। इस तरह से हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया और यहाँ पे भी इसके नीचे में जो वर्ष दिया रहेगा, चाहे पहले दिया हो या तो बाद में दिया हो, यहाँ पे रख देंगे। अब करना क्या होता है, यहाँ से इसका तिर्यक गुणा कर देंगे और यहाँ से इसका तिर्यक गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे। अब अंतर चाहे प्लस में आए या माइनस में, उसे हमें प्लस में ही रखना है। अब यहाँ से जब 3 का 7 में गुणा करेंगे तो 3 × 7 = 21, फिर यहाँ से माइनस 5 का 3 में गुणा करेंगे 5 × 3 = 15। अब यहाँ से इसे अगर घटा दें तो 21 में से 15 घटा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना कि जो यह 6 आया है, अब यहाँ पे भी 6 लिखा गया है, इस लास्ट वाले के जो नीचे 5 और 3 दिया गया है, 5 और 3 का अंतर कर लेंगे तो 5 में से 3 को अगर घटा देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। यहाँ से 5 में से 3 घटा देंगे 2, और ये जो 6 लिखा गया है ये 6 उसके मल्टीपल में रख देंगे। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो घटाने पे, ये वाला घटाने पे 6 आया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इसका अंतर, यानी 5 और 3 का अंतर 2, और ये जो नीचे हम लिखे हैं 6 के रूप में, ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ 6 से 6 कर देंगे कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब 1 की वैल्यू 2 आ गई, यही 2 का मल्टीपल हम ऊपर वाले रेशियो में कर देंगे। तो यहाँ से 2 का मल्टीपल करेंगे तो 2 × 3 = 6 वर्ष आ जाएगा, और यहाँ से 2 का मल्टीपल करेंगे तो
तो 2 सते 14 वर्ष आ जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का शार्ट विधि था जिसे ट्रिक कहते हैं। हमने दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को समझ लिया है। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4/5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5/6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो इसमें हमें ए की वर्तमान आयु पूछी गई है। अब यहाँ पे हम पहले लांग विधि से हल करेंगे, तो यहाँ से मान लेंगे, यहाँ से माना। अब मानेंगे क्या? ए, तो यहाँ से लिखेंगे ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु बराबर, अब क्या मानेंगे? तो जो अनुपात दिया है वही अनुपात लिखेंगे, यानी 4x। अब यहाँ पे b की भी इसी तरह से मान लेंगे, तो b की वर्तमान आयु, अब b की वर्तमान आयु बराबर इसका अनुपात कितना दिया है? 5, तो यहाँ से हो जाएगा 5x। अब ये ध्यान रखना कि ये जब आयु है तो आयु के आगे यहाँ पे हम वर्ष लिखेंगे जरूर, ये ध्यान रखना है। अगर भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जब आंसर प्राप्त होगा वहाँ पे लिखना अनिवार्य है। अब यहाँ से हमने इतना रख दिया। अब यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो जानते हैं कि बाद के लिए हमें जोड़ना होता है, तो यहाँ से लिखेंगे 4x और प्लस का 5 बटे में 5x प्लस का 5 बराबर, अब अनुपात कितना हो जा रहा है? 5/6, यहाँ से 5/6। अब करेंगे क्या? तिर्यक गुणा कर देंगे, तो यहाँ से इसका और यहाँ से इसका, जब इसका गुणा होगा तो 6 चौके 24x प्लस 6 का 5 में, तो 6 पंजे 30 बराबर, अब 5x का 5 में हो जाएगा तो 25x, और यहाँ से 5 का 5 में गुणा होगा तो 25 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ से वैल्यू हमें प्राप्त होगी। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से देखें तो ये 25x है, 24 को इस तरफ पक्षांतर कर दें और 25 को इस तरफ, तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं 25x माइनस 24x बराबर 30 माइनस 25, इस तरह से। क्योंकि यहाँ पे जो माइनस लगा है उसी को हमने पक्षांतर किया है। ध्यान ये रखना है, कुछ लोग ये सोचेंगे कि 25 तो इस तरफ था, इधर आ कैसे गया? तो ध्यान ये रखना है कि हम चाहे जिस तरफ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब पक्षांतर जिसको हम करेंगे वही चिन्ह बदलेगा। तो हमने कहा क्या कि 24 को पक्षांतर कर रहे हैं, तो 24 का चिन्ह हमने बदल के रख दिया, और इधर से 25 को पक्षांतर किया तो 25 का भी चिन्ह बदल दिया। अब यहाँ से घटा देंगे तो 25x में से 24x घटेगा तो x आ जाएगा बराबर, यहाँ 30 में से 25 को घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5। x की वैल्यू हमारी आ गई कितना? 5। अब यहाँ पे पूछा क्या है कि a की वर्तमान आयु, तो a की वर्तमान आयु हमने माना कितना है? 4x, तो यहाँ से रख देते हैं डायरेक्ट ही वैल्यू को, 4x की वैल्यू आ गई 5, तो यहाँ से 4 गुणे 5, तो 4 पंजे कितना आ जाएगा? 20 वर्ष। ये ए की वर्तमान आयु आ गई कितनी? 20 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु को हमने ज्ञात कर लिया। अब यहीं पे हम ट्रिक को भी देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा ट्रिक क्या कहता है कि पहले अनुपात लिखेंगे, तो अनुपात दिया था कितना? 4:5। हालांकि ये ए था और ये बी था, और दूसरा अनुपात था कितना? 5:6। और यहाँ पे हमने बताया क्या कि जो वर्ष दिया रहेगा, तो यहाँ से 5 वर्ष बाद, तो यहाँ से भी 5 लिखेंगे और यहाँ से भी 5। अब क्या करना होगा? यहाँ से तिर्यक गुणा, तो 6 चौके 24 और ये 5 पचे 25। हमने बताया कि अंतर चाहे जो भी आए प्लस वाला ही अंतर लेना है, तो हम कहेंगे कि 25 में से 24 को घटा दे तो प्लस का 1 आए, या तो 24 में से 25 को भी घटा देंगे तो माइनस का 1 आएगा। लेकिन हमने यही बताया कि अंतर हमेशा कितना लेना है? प्लस वाले को। तो यहाँ से 6 चौके 24, 5 पचे 25, तो इसका अंतर करेंगे तो 1 आएगा। फिर यहाँ से इस तरह से डैश देंगे और यहाँ से इसका अंतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा, और ये नीचे 5 लिखा गया, यहाँ 5 रख देंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो हमें किसका मान पूछा था? a का, तो इसमें 5 से कर देंगे मल्टीपल, तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। यही हमारा क्या था? आंसर। ये हमारे ट्रिक के माध्यम से, और ये हमने लॉन्ग मेथड से लगा, ये हमारा आंसर था। ये हमारा जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।